बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह जिन की आयत नंबर 17। ताकि हम इसमें इन्हें आजमा लें और जो शख्स अपने रब की याद से मुंह फेरेगा तो अल्लाह से चढ़ते अजाब में डालेगा। आइए ज़रा गौर करें कि इस आयत में हमें क्या समझाया जा रहा है कि जो शख्स अपने रब के जिक्र से मुंह मोड़ता है, इसका रब इसको शदीद और मुसलसल अजाब में दाखिल कर देता है। इस आयत में शदीद अजाब के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो भी अजब हैं। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह इसको अजाब देगा, बल्कि यसलका का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इसका मायनी है दाखिल करना, जैसे दो दीवारों के दरमियान किसी को चुन देना, आगे पीछे दीवार बना के हर तरफ से रास्ता रोक देना। एक और जगह सूरह ताहा में इरशाद रब्बी ताला है, और जिसने मेरे जिक्र से मुंह फेरा तो बेशक इसके लिए तंग जिंदगी है और हम इसे कयामत के दिन अंधा उठाएंगे। वो कहेगा, ए मेरे रब, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया, हालांकि मैं तो देखने वाला था। अल्लाह फरमाएगा, इसी तरह हमारी आयतें तेरे पास आई थीं तो तूने उन्हें भुला दिया और आज इसी तरह तुझे छोड़ दिया जाएगा। अगर हम कुरान और नमाज को इग्नोर करके अपनी दुनिया में मगन होते हैं तो अल्लाह ताला इस दुनिया को दीवारों की सूरत हमारे इर्द गिर्द ला खड़ा करता है। अजाब दरअसल कहते हैं कर्ब को, क्योंकि हमारी दुनिया हमें खुश नहीं करती। हर तरफ आसानी, आराम और मनपसंद चीज़ों के बावजूद दिल में अंधेरा क्यों होता है? क्योंकि हमने खूबसूरत चीज़ों की दीवारें खड़ी कर रखी हैं अपने इर्द गिर्द। वो रोशनी को अंदर नहीं आने दे रही। हम वो फैसले नहीं ले पाते जो हमारे लिए अच्छे थे, इसलिए हम नुकसान उठाते हैं। क्योंकि हमें अपना ख्याल ही नहीं होता, इसलिए हमें कभी कभी मुस्तकबिल बिल्कुल तारीक लगता है, जैसे किसी अंधेरी सुरंग में खड़े हों। क्या चाहिए ज़िंदगी में, कुछ नहीं पता। किसी काम में दिल नहीं लगता, क्योंकि रोशनी नहीं है, नूर नहीं है। अल्लाह ताला का जिक्र इन दीवारों को गिराता है और फिर सब नजर आने लगता है। रोशनी चाहिए तो अल्लाह ताला के जिक्र से अपने घर और दिल को आबाद करना होगा। और याद रखें कि अपनी ज़ात को तलाश करने के इस सफ़र पर निकलते वक्त अगर आपने कुछ नहीं छोड़ना तो वो फ़र्ज़ नमाज और रोज़ाना पाबंदी से कुरान पढ़ना है। ये आपको बहुत सी मुसीबतों से निकालेगा, बहुत से रास्ते खोलेगा, बहुत सी चीज़ें वाज़िया नज़र आएंगी। कुरान और नमाज आपकी आंखों पे छाई धुंध दूर करते हैं। ये आपको ज़िंदगी की और इर्द गिर्द के लोगों की हकीकत दिखाते हैं। ये आपको वो नज़र देते हैं जो धोखा नहीं खाती, फिर आपकी फरासत ख़ता नहीं होती। आप बेशक बहुत जल्द एतमाद करने वाले इंसान हो, बेशक आपको इंसानों की समझ बूझ ना हो, लेकिन अल्लाह ताला का बाकायदगी से जिक्र करना आपकी हिफाजत करता है। अल्लाह ताला आपको अपनी निगाह में रखता है, क्योंकि इसका जिक्र करने वाले और इसका जिक्र ना करने वाले कभी बराबर हो सकते हैं क्या? अल्लाह ताला हमें अपनी याद में मसरूफ़ रहने और अपना जिक्र करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।